दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम मीमो टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं। मीमो टेक्नोलॉजी यानी कि मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। और दोस्तों यह टेक्नोलॉजी बेसिकली आपके स्मार्टफोन के अंदर और आपके एरिया का जो सेलफोन टावर होता है उसके अंदर यह टेक्नोलॉजी होती है, जिसकी मदद से आपको ज्यादा इंटरनेट स्पीड, ज्यादा डेटा बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ मिलता है अगर यह टेक्नोलॉजी होती है तो दोस्तों यह टेक्नोलॉजी बेसिकली एंटीना जो होते हैं, स्मार्टफोन के जो एंटीना होते हैं, जो टावर के जो एंटीना होते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहती है। तो यहाँ पे आपके स्मार्टफोन को रिसीवर कहा जाएगा क्योंकि वहां पे सारी रिक्वेस्ट उसी टावर की मदद से फुलफिल होती है। जो भी सारा डेटा रिसीव होता है इसीलिए आपके स्मार्टफोन को रिसीवर कहा जाएगा। और वहां पे जो टावर होता है वह सारी रिक्वेस्ट भेजता रहता है आपके स्मार्टफोन के अंदर, बहुत सारा डेटा ट्रांसमिट करता रहता है आपके स्मार्टफोन के अंदर, इसीलिए हम उसको ट्रांसमीटर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रिसीव और ट्रांसमिट करने के लिए एंटीना का यूज होता है। अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर एक एंटीना है तो वहां पे एक ही एंटीना की मदद से आप रिसीव कर पाते हैं, लेकिन सोचिए उसकी जगह पे अगर दो एंटीना आ जाए तो आप ज्यादा दुगनी स्पीड से उसको रिसीव कर पाते हैं। अगर दो की जगह तीन एंटीना आ जाए आपके स्मार्टफोन के अंदर तो वहां पे स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी और ज्यादा डेटा आप रिसीव कर पाएंगे, यानी कि वहां पे इंटरनेट की स्पीड भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसी तरह से अगर जो सेलफोन का टावर होता है उसके अंदर भी अगर एक एंटीना की जगह दो एंटीना की जगह तीन एंटीना, तो वहां पे वह भी ज्यादा दुगनी तिगनी स्पीड के साथ आपको डेटा ट्रांसमिट कर पाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर 4x4 मीमो टेक्नोलॉजी है, यानी कि आपके स्मार्टफोन के अंदर 4 एंटीना है और वहां पे जो सेलफोन टावर है उसके अंदर भी 4 एंटीना है, तो वहां पे आपको ज्यादा इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगी। आप जल्दी से डेटा रिसीव कर पाएंगे और वह सेलफोन टावर भी जल्दी से डेटा ट्रांसमिट कर पाएगा। तो यहाँ पे स्पीड आपको बेहतरीन देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि आपके स्मार्टफोन के अंदर दो ही एंटीना होते हैं, एक ही एंटीना होते हैं और जो टावर होता है उसके अंदर 4 एंटीना होते हैं। लेकिन यहाँ पे रिसीवर आपका स्मार्टफोन है जिसके अंदर एक ही एंटीना है, तो वहां पे आप उतने ही स्पीड से उसको रिसीव कर पाते हैं क्योंकि वहां पे एक ही एंटीना है। तो वहां पे ट्रांसमीटर सेलफोन टावर के पास 4 एंटीना है लेकिन आपके पास एक ही एंटीना है, तो वहां पे आपको कम स्पीड देखने को मिलेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके स्मार्टफोन के अंदर 4 एंटीना रहते हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के अंदर आपके एरिया का जो टावर होता है उसके अंदर कई बार 2 ही एंटीना दिया है, एक ही एंटीना दिया है, तो वहां पे ट्रांसमीटर की स्पीड धीरे रहती है लेकिन आपकी रिसीव करने की स्पीड ज्यादा रहती है। तो दोस्तों अगर सेलफोन टावर, आपके एरिया का सेलफोन टावर और आपका स्मार्टफोन दोनों के अंदर ज्यादा एंटीना होते हैं तो वहां पे आपको अच्छी इंटरनेट स्पीड, ज्यादा डेटा डाउनलोडिंग स्पीड, ट्रांसमीटर स्पीड, रिसीवर स्पीड देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट फास्ट चलता है, यह आप कह सकते हैं। तो दोस्तों अब स्मार्टफोन कंपनियां किन स्मार्टफोन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी देती है यह तो कई बार क्लियर नहीं करती, क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर आते हैं उनके अंदर बेसिकली 2x2, 3x3, 4x4 मीमो टेक्नोलॉजी आती है। और ये जो 4x4 मीमो टेक्नोलॉजी आती है वो फ्लेक्सिबल लेवल के जितने भी स्मार्टफोन होते हैं उनके अंदर तो आती है। और हाल ही में मोटोरोला ने अपने जो मोटो G7 पावर लॉन्च किया उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमने 2x2 मीमो टेक्नोलॉजी दी है। और इसी तरह से मोटो G 5G जो स्मार्टफोन है 20,000 का, उसके अंदर 4x4 मीमो टेक्नोलॉजी भी दी गई है। और दोस्तों बेसिकली स्नैपड्रैगन के जो 600 लेवल के प्रोसेसर है उसके अंदर आपको 2x2 मीमो टेक्नोलॉजी दी गई है, लेकिन कई बार स्मार्टफोन कंपनियां उसको इनेबल करके नहीं देती। अब डिपेंड करता है स्मार्टफोन कंपनियों के ऊपर, जो स्मार्टफोन बनाती है उनके ऊपर। और दोस्तों जो स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज के स्मार्टफोन आते हैं, 800 सीरीज के स्मार्टफोन आते हैं, उनके अंदर 4x4 मीमो टेक्नोलॉजी बेसिकली आती है। लेकिन स्मार्टफोन कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको 4x4 मीमो टेक्नोलॉजी देती है या फिर नहीं देती। लेकिन दोस्तों अगर आपको जानना है कि आपका स्मार्टफोन कौन सी मीमो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, उसके अंदर 2x2 मीमो है, 3x3 मीमो है या फिर 4x4 मीमो है, तो इसके लिए आपका जो स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर होता है उसके स्पेसिफिकेशन को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि यह प्रोसेसर कौन सी मीमो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। यहाँ पे पता चल जाएगा, लेकिन आपके स्मार्टफोन के अंदर वह टेक्नोलॉजी होगी कि नहीं होगी यह मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों प्रोसेसर के अंदर अगर 4x4 मीमो टेक्नोलॉजी होती है लेकिन स्मार्टफोन कंपनियां उसको एनेबल करके नहीं देती, तो डिपेंड करता है स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों पे। और दोस्तों ये मीमो टेक्नोलॉजी ओनली 4x4 मीमो तक सीमित नहीं है,
8x8 मीमो, 16x16 मीमो टेक्नोलॉजी भी आती है। और दोस्तों जो वाईफाई राउटर होते हैं उसके अंदर कई बार लिखा हुआ आता है कि MU मीमो टेक्नोलॉजी, यानी कि मल्टीपल यूजर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर भी इसी तरह से MU मीमो 2x2, MU मीमो 4x4 मीमो टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मीमो टेक्नोलॉजी का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।